नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को जो है टॉप 25 एमसीक्यू जो है कराया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत अच्छे लेवल के जो है प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग जो टिश्यू है, इसमें जो है कोशिकाओं की एक दूसरे की जो सापेक्ष स्थिति होती है यह क्या होती है। तो देखिए, जो संयोजी ऊतक होती हैं, यह जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे के जो है सापेक्ष मतलब कि लूजली पैक्ड होती हैं, यानी ढीले रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी का सबसे पहले जो है पशु कोशिकाओं में वायवीय श्वसन यानी जो एरोबिक रिस्पायरेशन के किस चरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो बताना है आप लोगों के, जो पर्यावरण में ऑक्सीजन की यदि उपलब्धता में कमी हो जाती है तो सबसे पहले जो पशु कोशिकाओं में जो वायवीय श्वसन होता है इसके किस चरण पर प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जो परिवहन श्रृंखला है इस पर, या ग्लाइकोलाइसिस पर, या क्रेब्स चक्र पर, या लैक्टिक एसिड किण्वन यानी लैक्टिक एसिड जो फर्मेंशन है इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता यदि कम हो जाती है तो सबसे पहले जो पशु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो वायु यानी जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो परिवहन श्रृंखला है इस पर जो है प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो परिवहन श्रृंखला है इस पर जो है बाधा मतलब कि पड़ जाएगी यदि जो है ऑक्सीजन की जो है यानी O2 की जो है पर्यावरण में कमी पड़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पर्यावरण में जो अधिकांश पौधे के नियंत्रण में है, पर्यावरण जो होता है अधिकांश पौधों के नियंत्रण में होता है, तो बिल्कुल होता है। पर्यावरण के जो है पर्यावरणीय स्रोत समान है, यह भी राइट है। पर्यावरण बहुत कम पौधों के नियंत्रण में है। देखिए, अधिकांश जो पौधे होते हैं यह पर्यावरण के, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्यावरण जो है अधिकांश पौधे जो होते हैं यह कंट्रोल में होते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब कि ऐसे पौधे भी होते हैं जो पर्यावरण के नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि पर्यावरण पौधों के नियंत्रण में नहीं है। पर्यावरण जो पौधों के नियंत्रण में नहीं है भाई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह रंग हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण जो पौधे हैं ये आप लोग ध्यान रखना नियंत्रण में हैं, इसमें क्या है नहीं है लिखा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं इनकी गति को सीधे नियंत्रित करता है। एसोसिएशन जो क्षेत्र होता है यह नियंत्रित करता है, या मोटर क्षेत्र, या मेडुला ऑब्लिंगेटा, या संवेदी क्षेत्र यानी सेंसर जो एरिया है। तो देखिए, जो मस्तिष्क का भाग होता है आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं इनकी जो गति होती है इनको जो है डायरेक्ट जो कंट्रोल करता है यह होता है मोटर क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उनके बीच की जो दूरी है इनके आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उनके बीच की जो दूरी के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर जो लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह होता है 2 × 10⁻20 न्यूटन, यानी 2 की पावर 10 के पावर 2 × 10 की पावर जो है 20 न्यूटन बल जो है लगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि एक चुंबक धारा प्रवाहित करने वाले चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर समान और विपरीत बल लगता है या लगाता है। तो देखिए, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि जो एक चुंबक होता है यह जो है धारा प्रवाहित करने वाले चालक पर जो है समान और विपरीत दिशा में जो बल लगाता है। ऑर्स्टेड ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, या फैराडे ने। तो यह दिया था एम्पियर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एम्पियर ने जो है दिया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का जो है चयन करें। तो कथन ए क्या कह रहा है कि जो अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बी कह रहा है कि जो सोना है और साथ ही साथ जो प्लेटिनम है यह भी जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो कथन है अम्ल जो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए जो है यह क्या हो गया, रंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी देने के कारण यह रंग हो गया।
और जो सोना और प्लेटिनियम है यह भी जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, तो नहीं, ये जो है सोना और प्लेटिनियम अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, तो राइट आंसर यह भी नहीं होगा। तो 1 और 2 दोनों की दोनों जो है गलत है। तो किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी दोनों के दोनों जो ऑप्शन हैं यह गलत हैं इसमें, क्योंकि पूछा था सही आप लोगों को बताना है, तो दोनों के दोनों क्या हैं, रंग है। नेक्स्ट है, तत्वों के निम्नलिखित में से किस जोड़े में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है समान होती है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए जो बोरान और कार्बन है, जो बोरान है इसका जो है परमाणु क्रमांक 5 होता है और कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या 11 होता है, और जो कार्बन है इसका 6 होता है और जो द्रव्यमान संख्या होता है ये 12 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान माइनस जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या, तो 11 में से जब 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें भी जब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कार्बन और जो बोरान है इनमें जो है सेम है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाला जो उत्प्लावक बल है, यानी जो बायोंसी फोर्स है, इससे जो है प्रभावित नहीं करती है। ध्यान रखना है, जहां पर नहीं करती है यह पूछा है। तो देखिए विस्थापन द्वारा जो तरल का आयतन होता है बिल्कुल यह निर्भर करता है, तो राइट हो जाएगा यह, क्योंकि हमसे पूछा है कि नहीं करती है। वस्तु का जो घनत्व है और गुरुत्वाकर्षण और तरल का घनत्व, तो देखिए तरल का घनत्व पर निर्भर करता है, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन है त्वरण इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन बॉडी यानी वस्तु का क्या घनत्व है वो मैटर नहीं करता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के निर्जलीकरण कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जा सकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से किससे पानी निकालता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ग्लूकोज से, अमोनिया से या प्रोपेन से। तो देखिए H2SO जो 4 है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे जो है निर्जलीकरण का कारण माना जाता है, क्योंकि यह जो है ग्लूकोज से जो है पानी निकालता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति जो है जमीन पर स्थित खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा जो है व्यक्ति पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है आप लोगों को ध्यान रखना है, और जब जमीन द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया जो सामान्य बल है यानी जो रिएक्शन है, यह जो है बराबर और विपरीत होते हैं। तो क्या यह जो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हैं, आप लोगों को बताना है कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है कि नहीं। तो देखिए जो कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, इस पर जो है खड़ा है, तो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है यह कह रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो है पृथ्वी जो है इस कह रहा है कि जो है जमीन द्वारा यानी पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर जो लगाया गया सामान्य बल जो रिएक्शन होता है, यह आप लोगों को बताना है कि बराबर और विपरीत होते हैं। तो ये जो न्यूटन का क्या थर्ड नियम है, तो देखिए यह न्यूटन का थर्ड नियम नहीं है, सर्वप्रथम आप लोग यह ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दोनों जो बल हैं एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह रंग हो जाएगा। मतलब कि यह न्यूटन का जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म यानी जो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो इसमें दिया है हाँ, तो यह नहीं होगा, इसमें भी नहीं दिया। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यह क्या कह रहा है कि क्योंकि दोनों अलग अलग, भाई अलग अलग नहीं, एक ही तल पर है, मतलब कि एक ही वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के समान नहीं है, और साथ ही साथ जो है क्योंकि यह दोनों बल जो है एक ही जो वस्तु है इसी पर कार्य कर रहे हैं, इस कारण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बीजांड यानी ओव्यूल में कौन सा भाग पराग नलिका को जो है मादा युग्मक की ओर ले जाने में जो है सहायता करता है। तो बीजांड यानी ओव्यूल में आप लोगों को बताना है कि कौन सा भाग होता है जो पराग को जो है नलिका को मादा युग्मक की ओर ले जाने में सहायता करता है। तो यह होता है भ्रूणपोष या सिनजिरडस या एंटीपोडल कोशिका या वर्तिका यानी स्टाइल। तो यह होता है सिनजिरडस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिनजिरडस जो होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाल्जी उपकरण यानी गाल्जी ऑपरेटर बनाने वाली जो चपटी एक के ऊपर एक रखी हुई थैलियों को क्या नाम दिया गया है। गाल्जी उपकरण यानी गाल्जी ऑपरेटर्स बनाने वाली जो चपटी, मतलब बनाने वाली चपटी एक के ऊपर एक रखी हुई जो थैलियाँ होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्रिस्टी, थाइलोकाइड्स, सिस्टर्नी या वेसिल्स। तो यह जाना जाता है सिस्टर्नी के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एस्टर किसके बीच अभिक्रिया से बनता है। आप लोगों को बताना है कि एस्टर जो है यह किसके बीच अभिक्रिया से बनते हैं। क्या निर्जलीकरण कारक की उपस्थिति में एल्कोहल और एल्डिहाइड की अभिक्रिया से बनते हैं, या कम दबाव पर जो एल्कोहल और अम्ल से बनते हैं, या अम्लीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल से, या क्षारीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल से। तो जो एस्टर होते हैं सर्वप्रथम ध्यान रखना है, यह अम्लीय माध्यम से बनते हैं, तो क्षारीय नहीं होगा, और उनकी निर्जलीकरण
और न ही कम दबाव पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल से जब रिएक्शन कराएंगे तब एस्टर का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, स्थिर परिस्थितियों में उगने वाले मीठे मटर के पौधे की एक बड़ी आबादी में यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से आनुवंशिक भिन्नता उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जो आनुवंशिक भिन्नता है भविष्य की पीढ़ियों में समान फूलों के रंगों और ऊंचाई सुनिश्चित करती हैं, इसलिए यह छिपे हुए अप्रभावी एलील भविष्य के पर्यावरणीय तनाव के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यह मीठे मटर के पौधे अलैंगिक की तुलना में यौन रूप से तेजी प्रजनन कर सकते हैं। या डी है, भिन्नता मटर के पौधों को क्रॉस पॉलिनेशन से बचने में मदद करती है। तो देखिए, स्थिर परिस्थितियों में जो उगने वाले मीठे मटर के पौधों की एक बड़ी आबादी में जो यौन प्रजनन यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से आनुवंशिक भिन्नता उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका कारण यह है कि वह छिपे हुए एलील भविष्य के पर्यावरणीय तनाव के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं इस कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से जो है भोजन को स्थानांतरण यानी ट्रांसकुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्लोएम का फाइबर या जो छलनी तत्व है या साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल या फ्लोएम पैरेन्काइमा, यह होता है जो सिव एलिमेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्लोएम में जो छलनी तत्व है, ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से जो है भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, मानव मादाताओं में जो है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन न होने की स्थिति में फैलोपियन ट्यूब में जो अंडे की अवधि या कह सकते हैं जीवन की जो अवधि होती है कितने दिन की होती है। तो यह होती है 1 से 2 दिन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्यात्मक संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपि यानी कॉपिंग के साथ कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो गुणसूत्र उत्परिवर्तन या केवल आरएनए या केवल प्रोटॉन संश्लेषण या अतिरिक्त जो कोशिका उपकरणों का निर्माण। तो देखिए, कार्यात्मक जो संतति कोशिकाएं होती हैं डॉटर सेल के निर्माण के लिए जो सुनिश्चित करने के लिए जो डीएनए प्रतिलिपि यानी कॉपिंग के साथ कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, तो अतिरिक्त कोशिका उपकरणों का निर्माण होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था से शुरू होकर एक रेस कार समान रूप से त्वरित होती है। स्थिर अवस्था से आप लोगों को ध्यान रखना है क्या है, यानी इसका जो u होगा क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना है कि स्थिर अवस्था से शुरू होकर एक रेस कार समान रूप से त्वरित होती है। यदि कार जो है अपनी गति के 5वें सेकंड में 22.25 मीटर की दूरी तय करती है, तो 10वें सेकंड के अंत में तय की गई जो है दूरी आप लोगों को बताना है कि कितनी होगी। तो देखिए, मैं इसे जो है लिखकर या कह सकते हैं ले आए हैं। तो कार की जो है प्रारंभिक अवस्था u=0 है। आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब कि यह जो है 0 से स्टार्ट होती है और समान रूप से त्वरित होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो दूरी कह सकते हैं nth सेकेंड में चली गई दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5वें सेकेंड में हम लोग निकालेंगे तो इसके इक्वल टू हो जाएगा u + a/2 है इंटू 2 - 1। आप लोगों को ध्यान रखना है फार्मूला। तब आप लोग जब n = 5 रखेंगे और दूरी कितना है 22.5 है और u कितना हो जाएगा 0, तो इससे क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये है आ जाएगा, जब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यहाँ जो है एक्सेलरेट कर रही है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि 10 सेकंड बाद यह जो है कितनी जो है दूरी तय करेगी। तो न्यूटन का जो है गति का सेकंड नियम, तो यह से इक्वल टू क्या हो जाएगा ut + ½ at स्क्वायर से निकाल देंगे। तो u = 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाफ a कितना है 5 और t कितना है 10। जब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 250 मीटर यानी 250 मीटर जो है चली गई दूरी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्थिर अवस्था में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब मतलब कि शुरू होकर एक रेस जो कार समान रूप से त्वरित होती है, यदि कार अपनी जो है गति के 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की जो है दूरी तय करती है, तो 10 सेकंड के अंत में कुल चली गई दूरी कितना होगी, तो 250 मीटर होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक कण जिसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर के घेरे में जो है 3 रेडियन पर सेकंड से कोणीय यानी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का जो है अनुपात आप लोगों से बताना है, यानी v/w का मान पूछ रहा है। तो देख लीजिए है v = क्या होता है r ओमेगा होता है, तो v/r हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1.5 बहुत सिंपल सवाल है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा होता है। तो ए भी दिया है, ए भी दिया है, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, V बाई R इंटू ओमेगा। तो यहाँ से जो है 1.5 मीटर और ए दिया है W, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा। तो V निकल देंगे तो 1.5 इंटू 3 ये हो गया। अब हम लोगों को V बाई W पूछ रहा है, तो इसे जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं। तो R दिया है 1.5, W दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W या कह सकते हैं ओमेगा इंटू R। तो इसे भी निकालेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो V बाई W कितना है, 4.5 है और W कितना है 3। तो जब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3:5, मतलब कि 1.5 आएगा। जब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3:5 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3:5 नहीं, 3:2 तभी कहूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है लिखने में थोड़ी समस्या होती है, तो आप लोग कॉपीराइट मतलब कि कॉपरेट करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर सभी कोशिकाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषताएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो केवल जहां पर केवल आए वहाँ पर आप लोग काट दीजिए, क्योंकि 99% यह सवाल मतलब ऑप्शन मतलब कि गलत ही होता है। तो केवल केंद्रक और कोशिकाएं द्रव्य नहीं, प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिकाएं होती है बिल्कुल। अब केवल प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक नहीं, अब केवल प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाएं द्रव्य नहीं। तो सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर सभी कोशिकाओं के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा जानवर इंफ्रासाउंड यानी इंफ्रासाउंड का जो है उपयोग करके संवाद करने के लिए जाना जाता है। चूहा, चमगादड़, गेंडा या डेल्फिन। तो यह है गेंडा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अंडे देने के लिए पाए जाने वाले पक्षी कौन से हैं। मिल्च है, बॉयलर है, कामल कॉर्प्स है या लेयर्स है। तो देखिए अंडे देने के लिए पाले जाने वाले जो पक्षी हैं कौन से हैं, तो लेयर्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान गिरने वाली जो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो सेकंड कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है सार्वभौमिक रूप से स्थिर यानी यूनिवर्सली जो है कांस्टेंट होता है। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यह रंग हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है यह जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, यह चेंज होता रहता है, प्लेस बाई प्लेस कह सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें कोई नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों के दोनों क्या है, रंग हैं। लास्ट क्वेश्चन है अयस्क संवर्धन यानी और इनरिचमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। झाग लवण, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिक वाशिंग या निच्छालन। तो देखिए इसमें पूछा है नहीं किया जाता है। तो झाग लवण यानी फोर्थ फ्लोटेशन कहा जाता है, किया जाता है, यानी फोर्थ फ्लोटेशन जो है किया जाता है। और कह सकते हैं संवर्धन के लिए हाइड्रोलिक वाशिंग भी कहा जाता है, किया जाता है, और निच्छालन यानी लीचिंग भी किया जाता है। लेकिन जो ड्रेजिंग है ये नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।